क्या कभी सोचा है कि बचपन में सुनी वो साधारण सी कहानियां असल में हमें जिंदगी के कितने बड़े सबक सिखा जाती हैं? आज चलिए हम ऐसी ही दो कहानियों की गहराई में उतरते हैं और उनमें छिपे जिम्मेदारी और सच्चाई के असली मतलब को समझते हैं। ये बात कितनी गहरी है ना। और देखिए, यही तो हमारे आज के विश्लेषण का आधार है कि एक मजबूत कैरेक्टर की नींव असल में बचपन में ही रखी जाती है। मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक अच्छी जिंदगी के पिलर्स हैं। तो सवाल ये है कि इन सब को हम समझेंगे कैसे? हम मिलेंगे दो शरारती बच्चों से, जिनकी कहानियों से पता चलेगा कि कैसे छोटी छोटी गलतियां भी हमें बहुत बड़े सबक सिखा सकती है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ कहानियां सुनने की नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानियां एक टूल की तरह कैसे काम करती हैं और बच्चों की शरारतों के पीछे छिपे गहरे नैतिक संदेशों को सामने लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है चिंटू, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, और दूसरी तरफ है पिंकी, जो बिना सोचे समझे कोई भी बात फैला देती है। क्या ये आदतें थोड़ी जानी पहचानी लग रही हैं? शायद हम सब में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंटू और थोड़ी सी पिंकी है। चलिए सबसे पहले चिंटू की कहानी पर फोकस करते हैं। उसकी सबसे बड़ी चुनौती है दूसरों पर निर्भर रहना, मतलब कि पर निर्भरता। चिंटू की जो समस्या है ना, वो सिर्फ आलस नहीं है, ये एक गहरी आदत है दूसरों पर निर्भर रहने की, जो उसे कोई भी काम खुद करने ही नहीं देती। वो हमेशा किसी और के सहारे की तलाश में रहता है। जरा सोचिए, ये आदत किसी के कॉन्फिडेंस पर कितना असर डाल सकती है। और ये स्लाइड देखिए, ये एकदम साफ दिखाती है कि चिंटू कैसे एक जाल में फंसा हुआ है। पहले काम से बचना, फिर दूसरों पर निर्भर होना और आखिर में मुसीबत में पड़ जाना। ये एक ऐसा चक्कर है, एक ऐसा साइकिल है जो उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता। और ये साइकिल पूरी तरह से उसी का बनाया हुआ है। तो इसका नतीजा क्या होता है? लगातार छोटी छोटी परेशानियां जो धीरे धीरे बड़ी निराशा में बदल जाती हैं। ये बार बार उसे याद दिलाता है कि आत्मनिर्भर न होने की एक असली कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। चिंटू को भी आखिरकार ये एहसास हो ही जाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत से ही गुजरता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा सच है। अब चलते हैं एक दूसरी तरह की जिम्मेदारी की तरफ। क्या होता है जब हमारे शब्द दूसरों को प्रभावित करते हैं? अब हम मिलेंगे पिंकी से, जिसकी कहानी हमें सच्चाई के सामाजिक परिणामों के बारे में सिखाएगी। पिंकी की आदत को अगर हम आज की भाषा में कहें तो वो है मिस इन्फॉर्मेशन या गलत सूचना फैलाना। यूं तो ये एक साधारण कहानी है, पर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, जहां एक क्लिक से अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल सकती हैं। और इसका असर वो हम यहाँ देख सकते हैं, कैसे एक छोटी सी अफवाह पूरे स्कूल और मोहल्ले में कंफ्यूजन और हलचल पैदा कर सकती है। शब्दों में वाकई कितनी ताकत होती है ना? तो पिंकी की कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? एक बहुत ही सीधी सी बात, कुछ भी शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आज के दौर में हम सब पर लागू होती है। तो अब तक हमने दो बच्चों की कहानियां देखी, दोनों की अपनी अपनी परेशानियां थी। चलिए अब इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये हमें एक मजबूत कैरेक्टर बनाने के बारे में क्या सिखाती हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है चिंटू, जो दूसरों पे निर्भर रहने की आदत से आत्मनिर्भर बनना सीखता है, और दूसरी तरफ है पिंकी, जो अफवाह फैलाने की आदत से सच्चाई का महत्व सीखती है। ये दोनों ही एक मजबूत कैरेक्टर के दो सबसे जरूरी पिलर्स हैं। और यही इन कहानियों का असली सार है। ये आदतें सिर्फ कुछ गलतियों को सुधारने के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो एक मजबूत इंसान के कैरेक्टर की नींव रखने वाले पत्थरों की तरह हैं, और बचपन में रखी गई ये नींव पूरी जिंदगी उस इंसान को सहारा देती है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात कि पर्सनल ग्रोथ के लिए आत्मनिर्भरता और मेहनत जरूरी है। दूसरी कि समाज में अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए ईमानदारी और सच की परख जरूरी है। और सबसे अहम ये समझना कि हमारे आज के कैरेक्टर की जड़ें बचपन में सीखे गए सबकों में ही होती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं,
बचपन में सीखे गए ये सरल से सबक आज भी हमारी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं, इस पर सोचना तो बनता है।